क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के भी सब कुछ अपनी तरफ खींच लेते हैं? आपने देखा होगा, कोई इंसान बस कमरे में आता है और लोग उसकी तरफ खिंच जाते हैं। किसी को पैसा अपने आप आता है, किसी को रिश्ते बहुत सहज मिल जाते हैं, तो वहीं हम में से बहुत से लोग भागते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, मगर कुछ भी हमारे पास टिकता नहीं है। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप भी बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन वो चीजें आपसे दूर भागती जा रही हैं? तो शायद आप भी एक बहुत गहरी गलती कर रहे हैं, जिसका नाम है चेसिंग एनर्जी। मतलब पीछा करना हर चीज का, हर इंसान का, हर अवसर का। और यही है वो सबसे बड़ा कारण जिसकी वजह से आपका जीवन वैसा नहीं बन पा रहा जैसा आप चाहते हैं। अब सोचिए, अगर आपको बताया जाए कि आपको किसी चीज का पीछा करने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि आप खुद एक ऐसा मैग्नेट बन सकते हैं जिससे वो चीजें खुद ब खुद आपकी ओर खींचने लगें, तो क्या आप सीखना चाहेंगे वो आर्ट ऑफ अट्रैक्शन जिसमें आपको दौड़ना नहीं बल्कि बनना होता है उस चीज का जो आप अपने जीवन में लाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो इस किताब पर आधारित है। आपकी सोच और आपकी ऊर्जा दोनों को पूरी तरह बदल सकती है, क्योंकि ये कोई आम सेल्फ हेल्प किताब नहीं है। ये एक आंतरिक क्रांति की शुरुआत है। यह किताब आपको ये नहीं सिखाती कि आप क्या करें, बल्कि ये सिखाती है कि आप कौन बने, और यहीं से होती है सच्ची शुरुआत। अब जरा रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं जिस चीज को पाना चाहता हूं, क्या मैं उसके योग्य खुद को मानता भी हूं? कई बार हम सिर्फ चाहतों में फंसे रहते हैं, लेकिन अंदर से खुद को उसके लायक महसूस ही नहीं करते। और यहीं पर शुरू होती है टूटन, कंफ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन और एंडलेस चेसिंग। मैल्कम कहते हैं, तुम्हें चाहिए क्या, ये पूछना छोड़ो, पहले ये तय करो तुम्हें बनना क्या है। इमेजिन करिए, अगर आप आज से ही उस व्यक्ति की तरह सोचने लगें जिसके पास सब कुछ है, तो क्या आप सच में वैसा अनुभव नहीं कर पाएंगे? अगर हाँ, तो यही इस किताब का मूल मंत्र है, स्टॉप चेसिंग, स्टार्ट अलाइनिंग। और सबसे खास बात, यहां आपको किसी तरह के भारी भरकम नियमों या तकनीकों की जरूरत नहीं पड़ेगी। न कोई जटिल रिचुअल, न कोई दिखावा, बस खुद के साथ गहराई से जुड़ना है। बिकॉज एट द एंड जो आप चाहते हैं वो तब आता है जब आप खुद को उसके लायक मानते हैं। तो अगर आप भी बार बार रिजेक्शन झेल रहे हैं, अगर आपके पास मेहनत तो है लेकिन मन की शांति नहीं, अगर आप सब कुछ करके भी खाली महसूस करते हैं, तो रुक जाइए और खुद से कहिए, अब मैं पीछे नहीं भागूंगा, अब मैं खुद को बदलूंगा। क्योंकि चेसिंग आपको थकाएगी मगर अट्रैक्टिंग आपको उठाएगी। ये वीडियो सिर्फ किताब का सार नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। और आप तैयार हैं? तो आइए डाइव करते हैं जस्टिस ओ मैल्कम की डोंट चेस ओनली अट्रैक्ट नाम की उस यात्रा में, जहां आप पाना नहीं बनना सीखेंगे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने समरी संसार चैनल पर। आज हम बात करेंगे डोंट चेस ओनली अट्रैक्ट बाय जस्टिस ओ मैल्कम। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 6, शांति की ताकत। क्या आप जानते हैं कि जो लोग सबसे ज्यादा आकर्षण पैदा करते हैं वो सबसे कम भागते हैं? सोचिए, एक नदी कितनी गहराई रखती है फिर भी बहती है बड़ी शांति से। ऐसा ही इंसान भी जब भीतर से शांत होता है तो उसका आकर्षण दूसरों को खींचता है बिना जोर जबरदस्ती के। यही है इस अध्याय का मूल संदेश। खामोशी में ही सबसे बड़ी शक्ति छुपी होती है। हमारे जीवन में हम हर चीज के पीछे दौड़ लगाते हैं, प्यार, पैसा, पहचान, सफलता। लेकिन जितना हम दौड़ते हैं उतना ही ये चीजें हमसे दूर होती जाती हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहने की ऊर्जा भेजते हैं, जरूरत की भावना भेजते हैं, और ब्रह्मांड उस ऊर्जा को पकड़ता है। जब आप कहते हैं मुझे ये चाहिए, तो आप ये भी कह रहे होते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, और ब्रह्मांड यही नहीं वाला सिग्नल पकड़ लेता है। अब सोचिए, अगर आप शांत हैं, संतुष्ट हैं और खुद में पूर्ण महसूस करते हैं, तो आप क्या सिग्नल भेजते हैं? आप ब्रह्मांड को यह दिखाते हैं कि आप पहले से ही पूर्ण हैं, और जो भी अच्छा है वो अपने आप आपकी ओर खींचने लगता है। यह कोई रहस्य नहीं है, बल्कि ऊर्जा का नियम है। आप जैसा महसूस करते हैं वैसा ही अनुभव करते हैं। इसलिए लेखक जस्टिस ओ मैल्कम इस अध्याय में हमें सिखाते हैं
कि आकर्षण की शुरुआत भीतर की शांति से होती है। यह शांति कोई बाहर की चीज नहीं है, ये कोई पहाड़ों पर जाकर ध्यान करने से नहीं आती। ये एक निर्णय है, एक गहरा, ईमानदार निर्णय कि मैं पर्याप्त हूं। जब आप इस एहसास के साथ जीना शुरू करते हैं कि मुझे किसी चीज के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, तो वही चीजें आपके जीवन में आनी शुरू हो जाती हैं। लोग सोचते हैं कि अगर वो कुछ नहीं कर रहे तो वो पीछे रह जाएंगे, लेकिन मैल्कम बताते हैं कि जो सबसे ज्यादा हासिल करते हैं वो बहुत कम दौड़ते हैं। वो बस अपने कंपन, वाइब्रेशन को इतना साफ और शांत रखते हैं कि ब्रह्मांड खुद उनके लिए रास्ते बनाता है। इस अध्याय में एक उदाहरण दिया गया है, एक बाघ का। बाघ कभी अपने शिकार के पीछे अंधाधुंध नहीं भागता। वो शांत रहता है, तैयार रहता है, और सही समय पर उसकी उपस्थिति ही शिकार को उसकी ओर खींच लाती है। वैसे ही इंसान को भी अपनी उपस्थिति पर काम करना चाहिए, न कि जरूरत से ज्यादा कोशिश पर। प्रेजेंस इज लाउडर देन वर्ड्स, यानी आपकी मौजूदगी, आपका आत्मविश्वास, आपकी ऊर्जा, ये सब शब्दों से ज्यादा बोलते हैं। लेखक समझाते हैं कि अगर आप शांत हैं, स्पष्ट हैं और खुद पर विश्वास रखते हैं, तो आप वो इंसान बन जाते हैं जिसकी ओर दुनिया आकर्षित होती है। बहुत सारे लोग ये सोचकर गलतियां करते हैं कि अगर वो ज्यादा बात करेंगे, ज्यादा कोशिश करेंगे, ज्यादा प्रभावित करेंगे, तभी उन्हें प्यार या सफलता मिलेगी। लेकिन मैल्कम यहां सच्चाई सामने रखते हैं, जो कुछ आपको खोजना है वो तभी आएगा जब आप खुद को खोज लेंगे। और खुद को खोजने का पहला स्टेप है शांति में बैठना, बिना किसी शोर के, बस अपनी आत्मा को सुनना। एक बहुत ही गहरा वाक्य इस अध्याय में है, जब आप भीतर की खामोशी से जुड़ते हैं तो आप बाहर की दुनिया को बिना बोले भी बदल सकते हैं। सोचिए, ये कितना सच है। हम जितना बाहर बोलते हैं उतना अंदर खोखले होते जाते हैं, लेकिन जब हम भीतर से भर जाते हैं तो हमारी खामोशी भी लोगों को जवाब देती है। शांति का मतलब निष्क्रिय होना नहीं है, इसका मतलब है जागरूक होकर कार्य करना, लेकिन बौखलाहट के बिना। आप ध्यान दीजिए, जब कोई व्यक्ति अति उत्साहित या घबराया हुआ होता है तो उसकी ऊर्जा असंतुलित होती है, लेकिन एक शांत व्यक्ति, उसकी ऊर्जा स्थिर होती है, गहराई से भरी होती है, और ऐसी ऊर्जा ही असल आकर्षण पैदा करती है। इस अध्याय का अंत एक अभ्यास से होता है। लेखक कहते हैं, रोज कम से कम 10 मिनट खुद के साथ शांति से बैठो। कोई फोन नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, कोई काम नहीं, बस अपनी सांसों को महसूस करो और खुद से ये सवाल पूछो, क्या मैं खुद को पर्याप्त मानता हूं? अगर उत्तर हां है तो आप पहले से ही आकर्षण के रास्ते पर हैं। अगर नहीं है तो यहीं से शुरुआत करो। तो अगली बार जब आपको लगे कि आपको किसी चीज के लिए भागना पड़ रहा है, रुको, गहरी सांस लो, खुद से जुड़ो और याद रखो, डोंट चेस, ओनली अट्रैक्ट। चैप्टर 2, वाइब्रेशंस डोंट लाई। कंपन कभी झूठ नहीं बोलते। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, अच्छे रिश्ते, पैसा, करियर में अवसर या यहां तक कि संघर्ष, वो सब हमारी ऊर्जा यानी हमारी वाइब्रेशन, कंपन पर निर्भर करता है। इस अध्याय में जस्टिस ओ मैल्कम हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि शब्द, लुक्स या सोशल मीडिया पोस्ट से ज्यादा असरदार होती है हमारी भीतर की फ्रीक्वेंसी। हम में से कई लोग सोचते हैं कि अगर हम सही बातें बोलेंगे, अच्छी पोशाक पहनेंगे या खुद को खास दिखाएंगे तो लोग हमसे आकर्षित होंगे। लेकिन लेखक यहां हमें इस भ्रम से बाहर निकालते हैं। वो कहते हैं, आप चाहे जो कहो, लेकिन आपकी ऊर्जा ही बताती है कि आप कौन हैं। सोचिए, आपने किसी ऐसे व्यक्ति से बात की होगी जो मुस्कुरा रहा था, लेकिन भीतर से नकारात्मकता से भरा था। आपको तुरंत महसूस हुआ होगा कि कुछ गड़बड़ है। या फिर किसी से मिले होंगे जिसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, पर उसकी मौजूदगी से ही एक शांति और पॉजिटिवनेस महसूस हुई। यही है वाइब्रेशन की ताकत। लेखक कहते हैं कि हर व्यक्ति, हर चीज, हर विचार एक विशिष्ट कंपन, फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। अगर आप डर, चिंता, जरूरत, जलन जैसी नकारात्मक ऊर्जा में रहते हैं तो आप वही चीजें अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। और अगर आप प्रेम, आत्मविश्वास, आभार और पूर्णता में रहते हैं तो आप वैसी ही परिस्थितियों को बुलाते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आप किस वाइब्रेशन पर जी रहे हैं।
क्या आप अपने अंदर कह रहे हैं, मुझे ये मिलना ही चाहिए वरना मैं अधूरा हूं? या आप कह रहे हैं, मैं पहले से ही पूरा हूं और जो भी आएगा वो मेरे लिए सही समय पर आएगा? यहां मैल्कम एक दिलचस्प एक्सरसाइज बताते हैं जिसे वो कहते हैं एनर्जी मिरर एक्सरसाइज। इसमें आपको खुद से हर सुबह और रात पूछना है, आज मेरी ऊर्जा कैसी थी? क्या मैं दबाव से बोल रहा था या सहजता से? क्या मैं आकर्षित कर रहा था या मजबूरी से पकड़ने की कोशिश कर रहा था? यह एक्सरसाइज आपकी आत्म जागरूकता को बढ़ाता है। जब आप खुद की ऊर्जा को पहचानने लगते हैं तो आप उसे बदलने की ताकत भी प्राप्त करते हैं। लेखक एक बहुत ही गहरे वाक्य से हमें चौंकाते हैं, यूनिवर्स आपकी शब्दों की नहीं, आपकी वाइब्रेशन की भाषा समझता है। यानी आप चाहे कुछ भी मांगे, लेकिन अगर आपके भीतर से कंपन मुझे अभी नहीं मिला है, मुझे चाहिए, मैं अधूरा हूं का है, तो ब्रह्मांड भी वैसा ही अनुभव आपको देता है। यहां एक कहानी दी गई है एक लड़की की जो हमेशा कहती थी कि उसे सही पार्टनर नहीं मिल रहा। वो डेट करती थी, अच्छे कपड़े पहनती थी, पॉजिटिव सोचने की कोशिश करती थी, लेकिन भीतर से वो हमेशा डरी हुई थी, रिजेक्शन के डर से, अकेलेपन के डर से, और यही डर उसकी ऊर्जा बन गया। मैल्कम बताते हैं कि जब उस लड़की ने अपने डर को स्वीकार करके उससे ऊपर उठना शुरू किया, यानी अपनी वाइब्रेशन को बदला, तभी उसका जीवन बदला। हमारे विचार, भावनाएं और विश्वास मिलकर हमारी वाइब्रेशन बनाते हैं, और यह कंपन ही ब्रह्मांड को सिग्नल भेजती है कि हम कौन हैं और हमें क्या चाहिए। इसीलिए लेखक सुझाव देते हैं कि अगर आप वाकई में चीजों को आकर्षित करना चाहते हैं तो आपको अपने भावनात्मक स्तर को ऊंचा उठाना होगा। लेकिन कैसे? 1. ध्यान, मेडिटेशन, शांत बैठकर अपनी ऊर्जा को महसूस करना। 2. आभार, ग्रेटिट्यूड, जो है उसके लिए दिल से धन्यवाद देना। 3. सकारात्मक आत्मसंवाद, एफर्मेशंस, जैसे मैं पर्याप्त हूं, मैं शांत और आकर्षक हूं, मेरी ऊर्जा शक्तिशाली है। 4. ऊर्जा वाले लोगों से जुड़ना, ऐसे लोग जो आपको अपलिफ्ट करें, न कि ड्रेन। 5. नेचुरल स्टेट में रहना, वो करना जो आपको सच में खुशी देता हो। जब आप खुद में सहज होते हैं तब आप अपने सबसे ऊंचे कंपन पर होते हैं। मैल्कम बार बार याद दिलाते हैं, कंपन झूठ नहीं बोलते। अगर आप झूठे कंपन भेज रहे हैं तो आकर्षण नहीं होगा, लेकिन अगर आप सच में कंपन बदलते हैं तो कोई आपको रोक नहीं सकता। इस अध्याय का सार यही है कि जो आप भीतर महसूस करते हैं वही असली मैग्नेट है। आकर्षण सिर्फ बाहर के दिखावे से नहीं, आपकी पूरी ऊर्जा से होता है। तो अब अगली बार जब आप किसी चीज को पाने की कोशिश करें, पहले खुद से पूछिए, क्या मेरी ऊर्जा उस चीज के लायक है? क्या मैं उस वाइब्रेशन पर हूं जो उस अनुभव को आकर्षित करता है? अगर जवाब हां है तो बस भरोसा रखें और ब्रह्मांड को अपना काम करने दें। चैप्टर 3, लेट इट कम टू यू, उसे अपने पास आने दो। हमारे जीवन की सबसे बड़ी उलझनों में से एक है चीजों को खुद से खींचने की जिद। हम चाहते हैं कि जो सपना हमने देखा है, जो इंसान हमें पसंद है, जो लक्ष्य हमने सेट किया है, वो सब तुरंत हमारे सामने आ जाए। और जब ऐसा नहीं होता तो हम बेचैन हो जाते हैं। लेकिन इस अध्याय में जस्टिस ओ मैल्कम हमें सिखाते हैं कि अगर आप सच में कुछ चाहते हो तो आपको उसे पीछे नहीं दौड़ना, बल्कि उसे अपने पास आने देना होगा। इस सोच को समझने के लिए लेखक हमें एक बहुत सरल लेकिन गहरा उदाहरण देते हैं, एक बंद मुट्ठी का। अगर आपकी मुट्ठी बंधी हुई है तो आप कुछ नया पकड़ नहीं सकते, और अगर आप किसी चीज को मजबूती से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप डरते हो उसे खोने से। डर, जरूरत और हताशा, ये वो भावनाएं हैं जो आपके और आपकी इच्छाओं के बीच दीवार बन जाती हैं। लेट इट कम टू यू का मतलब ये नहीं कि आप आलसी बन जाएं या मेहनत करना छोड़ दें। इसका मतलब है कि आप एक ऐसी मानसिकता और ऊर्जा में रहें जो खुली, शांत और आकर्षित करने वाली हो, न कि व्याकुल, अधीर और पकड़ने की कोशिश करने वाली। इस अध्याय में मैल्कम बताते हैं कि सबसे बड़ा परिवर्तन तब होता है जब आप अपनी इच्छा को ब्रह्मांड के सामने रखकर छोड़ देना सीखते हैं। इसे वो कहते हैं एनर्जेटिक सरेंडर, यानी आपने इरादा तो रखा है लेकिन अब आप उस पर पकड़ नहीं बनाए हुए। आप जानते हैं
कि अगर आप योग्य हैं और आपकी ऊर्जा सच्ची है तो वो चीज खुद चलकर आपके पास आएगी। यहां लेखक एक बहुत ही शक्तिशाली तकनीक साझा करते हैं, फील एज इफ इट्स ऑलरेडी डन। मतलब जो आप चाहते हैं उसे पहले से पूरा मानकर महसूस करो। अपनी सोच और भावना को इस स्तर पर लाओ कि आपको उसका इंतजार ही ना करना पड़े, क्योंकि इंतजार तब होता है जब आप मानते हैं कि चीज आपके पास नहीं है। लेकिन जब आप मान लेते हैं कि सब कुछ पहले से है तो आप अपने आप उस वाइब्रेशन में आ जाते हैं जो आकर्षण की असली चाबी है। मैल्कम समझाते हैं कि ब्रह्मांड कभी देर नहीं करता, वो हमेशा सही समय पर देता है। लेकिन हम अपने डर, शक और बेचैनी से उस टाइमिंग को गड़बड़ कर देते हैं। जब आप कहते हैं कब मिलेगा, तो आप अनजाने में ब्रह्मांड को कहते हो अब तक नहीं मिला, और यही दोहराव बना रहता है। इसलिए लेखक कहते हैं खुद पर और ब्रह्मांड पर भरोसा रखो। डोंट इंटरप्ट द प्रोसेस। जब बीज लगाया जाता है तो किसान हर दिन जाकर उसे खोदकर नहीं देखता कि वो अंकुरित हुआ या नहीं। वो जानता है कि मिट्टी, पानी और समय सब मिलकर काम कर रहे हैं। वैसे ही जब आपने इच्छा को सेट कर दिया तो अब धैर्य और विश्वास के साथ उसे आने दो। लेखक बताते हैं कि जो लोग शांत और केंद्रित रहते हैं उनके पास वो सब कुछ आता है जिसकी उन्हें जरूरत होती है, और वो भी बिना भाग दौड़ के। वो लोग बस अपने जीवन को इतनी स्पष्टता और सकारात्मकता से जीते हैं कि परिस्थितियां खुद उनके अनुकूल बन जाती हैं। यह अध्याय हमें एक बेहद जरूरी सत्य सिखाता है कि आकर्षण कोई तकनीक नहीं बल्कि एक स्थिति है। जब आप उस स्थिति में होते हैं जहां आप किसी चीज की जरूरत महसूस नहीं करते बल्कि उसकी उपस्थिति के लिए तैयार रहते हैं, तभी वो चीज आपके जीवन में प्रवेश करती है। मैल्कम एक सुंदर पंक्ति में इस बात को समेटते हैं, जब आप खुद में पूर्ण होते हैं तो बाकी सब कुछ स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आता है। तो अगली बार जब आप खुद को बेचैन या अधीर पाएं तो कुछ पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए मैं जानता हूं कि जो मेरा है वो मुझ तक आएगा, सही समय पर, सही रूप में। बस इतना कहने से आपकी ऊर्जा शांत हो जाती है और आप उस वाइब्रेशन में आ जाते हैं जो सच में आकर्षण को जन्म देता है। याद रखिए, पानी की तरह बनिए जो बहता है लेकिन रास्ते में सब कुछ अपने साथ बहा ले जाता है। चैप्टर 4, यू आर द मैग्नेट। तुम ही चुंबक हो। हम अपने जीवन में जो भी अनुभव करते हैं, चाहे वो रिश्ते हों, करियर के अवसर हों या आर्थिक स्थिति, सब हमारे अपने आंतरिक चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म पर आधारित होते हैं। इस अध्याय में जस्टिस ओ मैल्कम हमें यह सिखाते हैं कि हम हर समय एक मैग्नेट की तरह काम कर रहे होते हैं। हम जो महसूस करते हैं, जो सोचते हैं और जैसा विश्वास रखते हैं, वही हम अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि बाहरी मेहनत ही सब कुछ है, लेकिन लेखक कहते हैं कि बाहरी मेहनत तभी फल देती है जब अंदर की ऊर्जा उसके साथ संरेखित हो। इसका मतलब है, अगर आप ऊपर से कॉन्फिडेंस दिखा रहे हो लेकिन अंदर से खुद को लायक नहीं मानते, तो आपकी वाइब्रेशन डगमग होती है, और यही डगमग ऊर्जा ब्रह्मांड को भ्रमित कर देती है। मैल्कम यहां एक उदाहरण देते हैं, दो लोगों का। एक इंसान हर रोज लोगों से पूछता है, क्या आप मुझे जॉब दिला सकते हैं? लेकिन उसकी आवाज में डर, संकोच और हताशा होती है। दूसरा व्यक्ति किसी से कुछ नहीं मांगता, लेकिन उसके अंदर एक स्थिरता, एक आत्मविश्वास और आकर्षण होता है, और वही लोग उसकी ओर खींचते हैं। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति खुद को एक मैग्नेट की तरह जी रहा है। इस अध्याय की सबसे अहम बात यह है कि आपको किसी चीज को हासिल करने की जरूरत नहीं है, आपको बस उसके अनुरूप बनना है। अगर आप प्यार चाहते हैं तो पहले अपने आप से प्यार करना सीखो। अगर आप पैसा चाहते हैं तो पहले खुद को आर्थिक रूप से समृद्ध महसूस करना शुरू करो, भले ही फिलहाल आपके पास कुछ भी ना हो। जब आप जिस चीज को चाहते हैं उसकी ऊर्जा को पहले से जीने लगते हैं, तभी आप असली मैग्नेट बनते हैं। मैल्कम समझाते हैं कि अधिकतर लोग आकर्षण के सिद्धांत को सिर से समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह सिद्धांत दिल से जीने का है। जब आप कहते हैं मुझे मिल जाएगा और भीतर से महसूस करते हो कि मैं उसके लायक हूं, तो आप माइंड और हार्ट अलाइनमेंट की स्थिति में आ जाते हो, और यही सबसे बड़ा मैग्नेट बन जाता है। इस अध्याय में एक प्रैक्टिकल टूल दिया गया है जिसे लेखक कहते हैं
मैग्नेटिक मॉर्निंग प्रैक्टिस। हर सुबह उठकर आप खुद से 3 सवाल पूछो। 1, आज मैं कैसा महसूस करना चाहता हूं। 2, क्या मेरी ऊर्जा आकर्षण वाली है या आवश्यकता वाली। 3, क्या मैं उस इंसान की तरह सोच रहा हूं जो सब कुछ प्राप्त कर चुका है। इन सवालों के जवाब आपको रोज अपने अंदर झांकने की आदत देंगे और धीरे धीरे आपकी ऊर्जा में स्थायित्व आएगा। मैल्कम एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि जब आप खुद को मैग्नेट मानते हो तो आप किसी चीज को पकड़ने की कोशिश नहीं करते, आप बस अपनी उपस्थिति को मजबूत करते हो। प्रेजेंस इज द ट्रू पावर। जब आप कमरे में होते हैं तो बिना बोले ही लोग आपकी उपस्थिति को महसूस करें। यही है असली आकर्षण। यहां एक छोटी सी कहानी दी गई है। एक लड़का जो हमेशा सोचता था कि वो प्यार के लायक नहीं है। उसकी लाइफ में कभी कोई रिलेशनशिप टिकती नहीं थी, लेकिन जब उसने खुद को यह मानना शुरू किया कि मैं प्यार देने और पाने दोनों के लायक हूं, तब उसकी पूरी ऊर्जा बदल गई। वो पहले खुद से जुड़ा, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी बदली और फिर ऐसे लोग उसकी जिंदगी में आए जो उसे सच्चा सम्मान देते थे। ये सब जादू नहीं था, ये उसका अपना चुंबकत्व था। मैल्कम कहते हैं, जो कुछ भी तुम चाहते हो वो पहले तुम्हारे भीतर बनता है, फिर तुम्हारे बाहर प्रकट होता है। तो अगली बार जब तुम कुछ पाने की सोचो तो खुद से पूछो, क्या मैं उस चीज की ऊर्जा को जी रहा हूं? अगर नहीं तो खुद को बदलो, अपने विचार बदलो, अपनी भावना बदलो, क्योंकि जब तुम बदलते हो तो तुम्हारी दुनिया भी बदलती है। तुम ही चुंबक हो। तुम जो भी अपने जीवन में खींच रहे हो वो तुम्हारी ही ऊर्जा का आईना है। चैप्टर 5, स्टॉप नीडिंग, स्टार्ट बीइंग। जरूरत छोड़ो, अस्तित्व अपनाओ। हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम सोचते हैं जब मुझे ये मिल जाएगा तब मैं खुश रहूंगा। लेकिन लेखक जस्टिस ओ मैल्कम इस अध्याय में हमें एक कठोर लेकिन जरूरी सच्चाई से रूबरू कराते हैं। जितनी ज्यादा जरूरत महसूस करते हो उतना ही ज्यादा तुम उसे खुद से दूर कर देते हो। जरूरत की भावना असल में एक बहुत भारी कंपन होती है। जब आप कहते हो मुझे प्यार चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे पहचान चाहिए, तो ब्रह्मांड को जो सिग्नल भेजा जाता है वो यह होता है कि मेरे पास ये चीजें नहीं हैं। और ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा पर प्रतिक्रिया करता है, आपके शब्दों पर नहीं। इसीलिए मैल्कम कहते हैं कि अगर आप सच में आकर्षण को समझना चाहते हो तो आपको जरूरत को छोड़कर अस्तित्व को अपनाना होगा। इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत सुंदर लाइन से होती है, यू डोंट अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। मतलब आप वो नहीं आकर्षित करते जो आप चाहते हैं, बल्कि आप वो आकर्षित करते हैं जो आप खुद हैं। सोचिए, जब कोई इंसान प्यार चाहता है लेकिन अंदर से खुद को प्यार के लायक नहीं मानता तो उसकी वाइब्रेशन क्या होगी? मैं अधूरा हूं। और यही अधूरापन बाहर भी उसे वही अनुभव कराता है, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, रिजेक्शन या लोनलीनेस। लेखक बताते हैं कि सबसे ज्यादा आकर्षक लोग वो नहीं होते जो ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा दिखाते हैं या ज्यादा कोशिश करते हैं। सबसे ज्यादा आकर्षक वो होते हैं जो अपने अंदर पूर्णता महसूस करते हैं, जिनकी उपस्थिति में एक शांति, एक सहजता और एक आत्म स्वीकृति होती है। मैल्कम एक नीडीनेस डिटॉक्स का सुझाव देते हैं, एक ऐसा अभ्यास जो आपकी अंदर की जरूरत की भावना को धीरे धीरे खत्म करता है। इसमें 3 मुख्य चरण होते हैं। 1, जागरूकता, अवेयरनेस। हर बार जब आप महसूस करें कि आप कुछ चाह रहे हैं तो रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं इसे पाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इसके बिना अधूरा हूं। 2, स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। अपने अंदर उस अधूरेपन को पहचानिए, उसे नकारिए मत। मैल्कम कहते हैं कि हीलिंग स्टार्ट्स व्हेन यू स्टॉप हाइडिंग फ्रॉम योर नीडीनेस। 3, परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन। उस खालीपन को भरने की जिम्मेदारी बाहरी दुनिया पर मत डालिए। खुद को वो चीज दीजिए जिसकी आपको जरूरत है, चाहे वो आत्मसम्मान हो, सराहना हो या आत्म प्रेम। लेखक हमें बार बार याद दिलाते हैं कि हमारा अस्तित्व ही सबसे बड़ा चुंबक है। जब आप खुद को पूर्ण मानने लगते हैं तो ब्रह्मांड भी आपको पूर्ण अनुभव देना शुरू कर देता है। एक कहानी इस अध्याय में बेहद प्रभावशाली है, एक लड़के की जो अपने जीवन में बहुत संघर्ष कर रहा था। उसे लगा कि अगर उसे एक बड़ा ब्रेक मिल जाए तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी।
लेकिन वो सालों तक इंतजार करता रहा। हर दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खुला। एक दिन उसने सब छोड़ दिया और बस अपने अंदर के डर और जरूरत को समझना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी ऊर्जा बदल गई। उसने खुद को पूरी तरह से स्वीकार करना शुरू किया और अगले कुछ महीनों में वो अवसर खुद चलकर उसके पास आए, जिनके लिए वो सालों से भाग रहा था। मैल्कम कहते हैं, जब तुम कुछ चाहते हो तो तुम्हारे अंदर कमी की भावना होती है, लेकिन जब तुम कुछ होते हो तो तुम्हारे अंदर पूर्णता की भावना होती है। यही भावना तुम्हारी रियलिटी को बदलती है। इसीलिए लेखक बार बार कहते हैं, स्टॉप नीडिंग, स्टार्ट बीइंग। मत कहो कि मुझे प्यार चाहिए, कहो मैं प्रेम हूं। मत कहो मुझे सफलता चाहिए, कहो मैं सफलता का स्वरूप हूं। जब आप ये कहते हैं तो कोई दिखावा नहीं होता, ये आपका सच बनता है और वही सच दुनिया में प्रकट होने लगता है। अंत में लेखक हमें एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली मंत्र देते हैं, आई ऑलरेडी एम। हर दिन इसे बोलिए, इसे महसूस कीजिए, इसे जिइए, क्योंकि जो तुम बन गए हो उसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता, और जो तुम जरूरत समझते हो वो तब तक नहीं आता जब तक तुम उसके बिना भी खुद को पूरा महसूस करना नहीं सीखते। चैप्टर 6, ट्रस्ट द प्रोसेस। प्रक्रिया पर विश्वास रखो। इस अध्याय में जस्टिस ओ मैल्कम हमें वो सच्चाई बताते हैं जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, कि जीवन कोई इंस्टेंट रिजल्ट सिस्टम नहीं है, यह एक सतत प्रक्रिया है। और अगर आप वास्तव में आकर्षण की कला को समझना चाहते हैं तो आपको सिर्फ परिणामों से नहीं बल्कि उस प्रक्रिया पर भरोसा करना होगा जो आपको वहां तक ले जाती है। मैल्कम कहते हैं, हर चीज जो आप चाहते हैं वो एक बीज की तरह है। आप उसे लगाते हैं, उसकी देखभाल करते हैं और फिर ब्रह्मांड उसे सही समय पर खिलने देता है। लेकिन समस्या यह है कि हम सभी उस बीज को बार बार खोदकर देखने लगते हैं, कब फल देगा, अब तक क्यों नहीं हुआ, शायद ये बीज खराब था। और यही अधीरता हमारी ऊर्जा को बिगाड़ देती है। जब आप ब्रह्मांड से कुछ मांगते हैं, चाहे प्यार, पैसा या पहचान, तो वो सुनता है, लेकिन उसका समय अलग होता है। उसकी प्लानिंग आपकी समझ से कहीं ज्यादा गहरी और बुद्धिमान होती है। लेखक हमें ये समझाते हैं कि जब हम कैसे और कब पर बहुत ज्यादा ध्यान देने लगते हैं तो हम क्या से भटक जाते हैं। इस अध्याय में लेखक एक बहुत मार्मिक उदाहरण देते हैं। एक लड़की थी जो सालों से कोशिश कर रही थी कि उसका स्टार्टअप सफल हो जाए। हर बार जब कुछ अच्छा होने लगता, कोई ना कोई रुकावट आ जाती। वह थक चुकी थी, हताश हो चुकी थी और हर बार खुद को दोष देने लगती थी। लेकिन एक दिन उसने एक कोच से यह सीखा, तुम जो मांग रही हो वो ब्रह्मांड तैयार कर रहा है, लेकिन तुम धैर्य नहीं रख पा रही। तब से उसने सिर्फ अपनी ऊर्जा पर काम करना शुरू किया और अगले 6 महीनों में वही ब्रेक मिला जो वो 2 साल से चाह रही थी। मैल्कम कहते हैं कि जब आप प्रक्रिया पर भरोसा करना सीखते हैं तो आप में एक गहरी शांति आ जाती है। वो शांति खुद में एक कंपन बन जाती है जो चीजों को और भी सहजता से आपकी ओर खींचने लगती है। वो कहते हैं, एवरी डिले हैज डिवाइन डिजाइन। हर देरी के पीछे कोई दिव्य योजना होती है, लेकिन इसे समझने के लिए आपको 3 बातों को आत्मसात करना होता है। 1, आपने जो मांगा है वो मिल चुका है, ऊर्जा के स्तर पर। अब बस भौतिक रूप में आने का इंतजार है। 2, आपका काम सिर्फ अपनी ऊर्जा को उस चीज के अनुरूप बनाए रखना है। अपने मन में डर, शक या जलन नहीं लाना है, क्योंकि ये कंपन को बिगाड़ देता है। 3, हर दिन खुद से ये कहो, मैं प्रक्रिया पर भरोसा करता हूं, मैं तैयार हूं और जो मेरा है वो मुझे मिलेगा सही समय पर। जब आप इन 3 बातों को अपनाते हो तो आप एक सहजता में आ जाते हो। आप अब पीछा नहीं कर रहे, आप ब्रह्मांड के साथ बह रहे हो। मैल्कम एक और बात साफ करते हैं, प्रक्रिया पर भरोसा करने का मतलब निष्क्रिय होना नहीं है। इसका मतलब है कि आप हर दिन, हर क्षण उस इंसान की तरह काम करें जो पहले से ही वह जीवन जी रहा है जिसकी उसे चाह है। इसका मतलब है इंस्पायर्ड एक्शन, प्रेरणा से किया गया कार्य, न कि डर से किया गया। उदाहरण के लिए, अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं तो आप यह नहीं सोचते कि किताब कब छपेगी, कितनी बिक्री होगी। आप हर दिन लिखते हो क्योंकि आप जानते हो कि आप एक लेखक हैं और वही भावना आपकी सफलता को आकर्षित करती है। इस अध्याय का अंत
एक अभ्यास से होता है जिसे लेखक कहते हैं ट्रस्ट स्टेटमेंट रिचुअल। हर सुबह और रात एक ही वाक्य को 10 बार जोर से बोलिए। मैं ब्रह्मांड की योजना पर विश्वास करता हूं, जो मेरा है वो मुझे मिल ही जाएगा। धीरे धीरे यह वाक्य आपके विश्वास का हिस्सा बन जाएगा, क्योंकि सच तो यही है, ब्रह्मांड कभी देर नहीं करता, हम ही अधीर हो जाते हैं। और जब आप अपने भीतर धैर्य, भरोसा और शांति को विकसित कर लेते हैं, तभी आप असली आकर्षण के योग्य बनते हैं। जस्टिस ओ मैल्कम हमें यही याद दिलाते हैं, अगर आप प्रक्रिया पर भरोसा नहीं करते तो आप परिणाम के लायक नहीं हैं। इसलिए अब से सिर्फ मांगो नहीं, विश्वास भी रखो। चैप्टर 7 डिटैच टू रिसीव। पाने के लिए जुड़ाव छोड़ो। इस अध्याय में जस्टिस ओ मैल्कम हमें सबसे कठिन लेकिन सबसे शक्तिशाली सिद्धांत सिखाते हैं, डिटैचमेंट का। यानी किसी चीज को पाने की सबसे प्रभावशाली स्थिति होती है जब आप उससे जुड़े बिना उसकी अनुमति देते हैं कि वो आपके जीवन में आए। ये बात सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन यही आकर्षण का सबसे गहरा नियम है। जिस चीज को पाने की जिद छोड़ देते हैं वही सबसे पहले आती है। जब आप किसी इच्छा के साथ चिपक जाते हैं तो आप उसमें इतना खो जाते हैं कि आपकी पूरी ऊर्जा उस एक कमी पर केंद्रित हो जाती है। और जैसा कि मैल्कम पहले बता चुके हैं, आप वही आकर्षित करते हैं जो आप महसूस करते हैं, न कि जो आप चाहते हैं। अगर आप लगातार सोचते हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो ब्रह्मांड केवल एक ही संदेश पकड़ता है, मेरे पास ये नहीं है, और वही आपकी रियलिटी बन जाती है। मैल्कम यहां एक बेहद सुंदर लाइन कहते हैं, अटैचमेंट इज फियर वेयरिंग अ मास्क ऑफ डिजायर। जुड़ाव असल में डर होता है जो इच्छा का नकाब पहने हुए होता है। किसी चीज से डिटैच होना इसका मतलब ये नहीं कि आपको परवाह नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उदासीन या निष्क्रिय हो जाएं। इसका मतलब है कि आप उसके बिना भी खुश हैं, और उसकी उपस्थिति से केवल आपके जीवन में सुंदरता बढ़ेगी, न कि उसकी गैर मौजूदगी से आपका अस्तित्व डगमगा जाएगा। मैल्कम एक उदाहरण के जरिए समझाते हैं। एक आदमी जो सच्चा प्यार चाहता था, उसने हर रिश्ते को इसी भावना से जिया, क्या ये वही है? और हर बार टूटता रहा। क्यों? क्योंकि उसकी ऊर्जा प्यार पाने की घबराहट और लालसा से भरी हुई थी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उसने खुद से कहा, अगर मुझे जिंदगी भर अकेला रहना पड़े तब भी मैं खुद से प्यार करूंगा। और उस दिन के कुछ महीनों बाद उसे वो रिश्ता मिला जो उसकी आत्मा को छू गया। लेखक हमें सिखाते हैं कि डिटैचमेंट असल में विश्वास की अंतिम अवस्था है। आप इतना भरोसा करते हैं कि जो आपका है वो आएगा ही, इसलिए आप उसे पकड़कर नहीं बैठते बल्कि मुक्त कर देते हैं। इस अध्याय में एक साधारण लेकिन गहरा अभ्यास बताया गया है, लेटिंग गो विजुअलाइजेशन। रोज 5-10 मिनट के लिए आंखें बंद करें और अपनी सबसे बड़ी इच्छा की कल्पना करें। फिर अपने मन में उसे खुले आकाश में एक गुब्बारे की तरह छोड़ते हुए देखिए, जैसे वो ब्रह्मांड की ओर उड़ रहा है। और फिर कहिए, मैं अब तुम्हें मुक्त करता हूं। मैं जानता हूं कि तुम लौटोगे अपने सही समय पर। यह अभ्यास आपके अंदर वो संतुलन लाता है जिसमें चाह और भरोसा एक साथ रहते हैं। मैल्कम समझाते हैं कि जब आप डिटैच होते हैं तो आप अपने केंद्र में रहते हैं। आप इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि आप कौन हैं, आप क्या दे सकते हैं, आप कितना बढ़ सकते हैं। आप ब्रह्मांड की भूमिका को स्वीकार कर लेते हैं, और यही वो कंपन है जो कहती है, मैं तैयार हूं, मैं पूरा हूं, और मैं अपने भाग्य को थामने से नहीं डरता। एक और बात जो लेखक स्पष्ट करते हैं, डिटैचमेंट सिर्फ चीजों के लिए नहीं, लोगों के लिए भी होता है। किसी इंसान से जुड़ जाना इस हद तक कि उसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति आपके भावनात्मक संतुलन को बिगाड़ दे, ये भी ऊर्जा में रुकावट पैदा करता है। इसलिए जरूरी है कि हम लोगों को भी आजादी दें, प्यार के साथ, लेकिन बंधन के बिना। मैल्कम कहते हैं, लव इज नॉट अबाउट होल्डिंग, इट इज अबाउट अलाउिंग। प्यार का मतलब पकड़ना नहीं बल्कि स्वतंत्रता देना होता है। डिटैचमेंट आपके आत्मबल का प्रमाण है। इसका मतलब है कि आप इतने शक्तिशाली हो चुके हैं कि अब आप किसी भी चीज के बिना भी खुद को पूरा महसूस कर सकते हैं। और यही अवस्था वो द्वार खोलती है जिससे ब्रह्मांड आपकी सबसे गहरी इच्छाओं को आपके जीवन में लाता है। अंत में लेखक कहते हैं,
इफ यू वॉन्ट टू रिसीव, यू मस्ट फर्स्ट रिलीज। अगर आप कुछ पाना चाहते हो तो पहले उसे छोड़ना सीखो। इसका अर्थ ये नहीं कि आपकी चाह खत्म हो जाए, बल्कि इसका अर्थ है कि आपकी चाह आपकी शांति को बाधित न करे। जब आप इस स्तर तक पहुंचते हैं तभी आप सच्चे आकर्षण का अनुभव करते हैं। चैप्टर 8, एम्बॉडी व्हाट यू डिजायर। जो चाहते हो उसे जीना शुरू करो। बहुत से लोग कहते हैं, मैं अमीर बनना चाहता हूं, मैं सच्चा प्यार चाहता हूं, मुझे सम्मान चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप वो जीवन जी रहे हैं जो उस इच्छा के अनुरूप है, या आप केवल बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, पर आपकी आदतें, आपकी ऊर्जा और आपका दृष्टिकोण उसी पुराने अभाव में अटके हुए हैं। जस्टिस ओ मैल्कम इस अध्याय में यही सिखाते हैं कि अगर आप किसी चीज को सच में आकर्षित करना चाहते हो तो आपको पहले उसका एम्बॉडीमेंट बनना होगा, यानी उसके अनुरूप जीना, सोच बदलना और अपने पूरे अस्तित्व को उस वाइब्रेशन पर लाना जो आप आकर्षित करना चाहते हैं। यहां एक बहुत ही प्रभावशाली विचार सामने आता है। आपका भविष्य तब शुरू होता है जब आप वर्तमान में उसे जीना शुरू करते हैं। हम सोचते हैं कि पहले कुछ हो जाए फिर हम वैसे बनेंगे, लेकिन मैल्कम इसे उल्टा समझाते हैं, पहले वैसे बनो फिर वो चीज आएगी। अगर आप एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हो तो खुद से पूछो, क्या मेरी दिनचर्या वैसी है जैसी एक सफल इंसान की होती है? क्या मैं खुद को उतनी ही इज्जत देता हूं जितनी मैं दूसरों से चाहता हूं? क्या मेरे शब्द, मेरी चाल, मेरी ऊर्जा उस नए संस्करण के अनुरूप हैं जो मैं बनना चाहता हूं? मैल्कम बताते हैं कि ब्रह्मांड चीजें उन्हीं को देता है जो पहले से उस चीज को ग्रहण करने लायक बन चुके होते हैं। अगर आपकी इच्छा और आपकी आदतें मेल नहीं खाती तो ब्रह्मांड उलझन में आ जाता है। आप कह रहे हैं कि मुझे अबंडेंस चाहिए, लेकिन आपकी सोच स्कैर्सिटी से भरी है। पैसे खर्च ना हो जाए, कहीं घाटा ना हो जाए, पता नहीं कब मौका मिलेगा। इसलिए लेखक यहां एक अभ्यास बताते हैं, डेली आइडेंटिटी अलाइनमेंट। हर सुबह खुद से पूछिए, अगर आज मैं वो इंसान होता जो मैं बनना चाहता हूं तो मेरा व्यवहार कैसा होता? और फिर उसी तरह व्यवहार करना शुरू करो, भले ही अभी तक बाहरी नतीजे ना मिले हों। इस अध्याय में एक गहरी कहानी दी गई है, एक महिला की जो खुद को हमेशा साधारण मानती थी। वो सोचती थी कि उसे प्यार, पैसा या पहचान नहीं मिल सकती क्योंकि वो बस एक आम लड़की है। लेकिन एक दिन उसने ठान लिया कि अब वो खुद को वैसे देखेगी जैसे वो चाहती है कि दुनिया देखे। उसने अपने पहनावे से लेकर अपने बोलने के तरीके तक सब कुछ उस ऊर्जा के अनुसार ढालना शुरू किया, और जैसे जैसे उसने खुद को बदला वैसे वैसे दुनिया ने भी उसे देखना बदल दिया। मैल्कम कहते हैं, When you embody your desires, the universe responds with alignment. जब आप खुद वो बन जाते हो जो आप चाहते हो, तब ब्रह्मांड आपके अनुरूप परिस्थितियां लाता है। लेकिन ये बदलाव सिर्फ बाहरी नहीं होता, सबसे पहले अंदर का काम जरूरी होता है। सोच बदलना, लिमिटिंग बिलीफ्स छोड़ना और ये स्वीकार करना कि आप उस जीवन के लायक हो जो आप चाहते हो। यह अध्याय खास इसलिए भी है क्योंकि यह हमें पैसिव ड्रीमिंग से बाहर निकालकर एक्टिव लिविंग की ओर ले जाता है। सिर्फ सोचो मत, अपने शरीर, अपनी आवाज, अपने कर्म से वो सच्चाई बनो जो तुम महसूस करना चाहते हो। मैल्कम इसे एक शक्तिशाली तरीके से समेटते हैं, वांटिंग इज नॉट इनफ, यू मस्ट बिकम। चाहना काफी नहीं है, आपको वो बनना पड़ेगा। इसलिए अगली बार जब आप किसी चीज को चाहते हुए खुद को पाएं, उस इच्छा को केवल कल्पना में मत रखो। खुद से पूछो, अगर ये मेरा पहले से ही होता तो मैं कैसा महसूस करता? फिर वही महसूस करो, वही सोचो और उसी अनुरूप काम करो, क्योंकि सच्चा आकर्षण तब होता है जब आप अपनी ऊर्जा, आदतों और सोच से उस चीज को पहले से जीना शुरू करते हो जो आप बाहर से चाहते हो। चैप्टर 9, एनर्जी इज द रियल करेंसी। असली संपत्ति है तुम्हारी ऊर्जा। जस्टिस ओ मैल्कम इस अध्याय में एक बहुत ही क्रांतिकारी लेकिन सच्ची बात हमारे सामने रखते हैं। इस दुनिया में सबसे कीमती चीज ना पैसा है, ना समय और ना ही कनेक्शन। असली संपत्ति है तुम्हारी ऊर्जा। जो लोग इस सिद्धांत को समझते हैं वो जिंदगी में सब कुछ बदल सकते हैं, और जो नहीं समझते वो चाहे कितना भी संघर्ष कर लें
उनकी जिंदगी एक ही सर्कल में घूमती रहती है। मैल्कम कहते हैं कि हर रिश्ता, हर अवसर, हर अनुभव आपकी ऊर्जा के अनुसार आता या जाता है। आप जिन लोगों से घिरे होते हैं, आप जिन बातों को अनुभव करते हैं, वो सब आपकी कंपन यानी ऊर्जा का प्रतिबिंब होते हैं। अगर आपकी ऊर्जा उत्साह, प्रेम, आभार और आत्मविश्वास से भरी है, तो ब्रह्मांड भी आपको उसी प्रकार की परिस्थितियां देगा। लेकिन अगर आपकी ऊर्जा भय, शिकायत, जलन या थकावट से भरी है, तो आप वही ऊर्जा लौट कर पाओगे। यहां मैल्कम एक बहुत दमदार लाइन कहते हैं, योर बैंक अकाउंट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर एनर्जी अकाउंट। आपके पास जो पैसा है वो आपकी ऊर्जा की स्थिति का प्रमाण है। मतलब, जो व्यक्ति हर समय अभाव की मानसिकता में रहता है, मेरे पास नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, दूसरे लोग ज्यादा लायक हैं, वो चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, वो सच्ची समृद्धि तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि ब्रह्मांड उसकी ऊर्जा की कमी को सुन रहा है, न कि उसके शब्दों को। इस अध्याय में एक गहरी बात यह भी सिखाई जाती है कि आप जिन चीजों को बार बार करते हो, वही आपकी ऊर्जा बन जाती है। अगर आप हर दिन थकावट, नेगेटिव न्यूज, टॉक्सिक लोगों और सेल्फ डाउट में डूबे रहते हो, तो आपकी ऊर्जा भी वैसी ही बन जाती है, भारी, ठंडी और अवरुद्ध। मैल्कम एक अभ्यास बताते हैं जिसे वो कहते हैं एनर्जी ऑडिट। रोज शाम को बैठकर ये 5 सवाल खुद से पूछिए। 1. आज मैंने अपनी ऊर्जा कहां खर्च की? 2. किन चीजों ने मेरी ऊर्जा को उठाया? 3. किन चीजों ने मुझे नीचे खींचा? 4. क्या मैं अपनी ऊर्जा के साथ सम्मान से पेश आया? 5. कल मैं अपनी ऊर्जा को कैसे बेहतर ढंग से निवेश कर सकता हूं? यह अभ्यास आपको धीरे धीरे उन लोगों, आदतों और विचारों से दूर करता है जो आपकी ऊर्जा को नष्ट कर रहे हैं, और आपको उन चीजों की ओर ले जाता है जो आपको ऊर्जा देते हैं, समर्थ बनाते हैं और आपकी फ्रीक्वेंसी को ऊंचा उठाते हैं। मैल्कम समझाते हैं कि आपका लक्ष्य सिर्फ ऊर्जावान महसूस करना नहीं है, बल्कि एक ऐसी ऊर्जा को विकसित करना है जो इतनी साफ, इतनी स्थिर और इतनी शक्तिशाली हो कि लोग आपकी उपस्थिति में खुद को ऊंचा महसूस करें और ब्रह्मांड बिना किसी रुकावट के आपकी तरफ प्रवाह भेज सके। इस अध्याय में एक कहानी साझा की गई है, एक लड़के की जो हर समय थका हुआ महसूस करता था, चिड़चिड़ा, खोया खोया। उसे लगा कि शायद ये उसकी परिस्थितियों की वजह से है, लेकिन जब उसने अपने जीवन का एनर्जी ऑडिट किया तो उसे पता चला कि वो हर दिन सोशल मीडिया पर घंटों नेगेटिव कंटेंट देख रहा था, बिना वजह फिक्र कर रहा था और ऐसे लोगों के साथ समय बर्बाद कर रहा था जो उसे ड्रेन्ड कर देते थे। जब उसने इन सब को हटाकर सिर्फ 30 दिन तक अपने ऊर्जा स्रोतों को महत्व देना शुरू किया, उसकी सोच, उसका आत्मसम्मान और उसका पूरा जीवन बदल गया। मैल्कम कहते हैं, द वर्ल्ड डजंट पे यू फॉर टाइम और एफर्ट, इट रिवॉर्ड्स द एनर्जी यू ब्रिंग। दुनिया आपको आपके समय या मेहनत के लिए नहीं, आपकी ऊर्जा के लिए इनाम देती है। इसलिए अगली बार जब आप कुछ मांगो, पैसा, सफलता, प्यार, अवसर, तो खुद से पूछो, क्या मेरी ऊर्जा उस चीज के लायक है? अगर नहीं, तो सबसे पहले अपने भीतर की सफाई करो। अपनी दिनचर्या, अपने शब्द, अपनी सोच, सब कुछ उस ऊर्जा के स्तर पर लाओ जो तुम पाना चाहते हो। क्योंकि असली करेंसी न तो डॉलर है, न रुपया, न समय। असली करेंसी है तुम्हारी ऊर्जा। जिसके पास ये है, उसके पास सब कुछ आ सकता है, और जिसके पास ये नहीं, वो सब कुछ होते हुए भी अधूरा रहेगा। चैप्टर 10, लिव इट नाउ। उसे अभी जीना शुरू करो। जस्टिस ओ मैल्कम इस अंतिम अध्याय में हमें एक निर्णायक संदेश देते हैं, जो तुम पाना चाहते हो उसे आज से जीना शुरू करो। कल का इंतजार मत करो, परफेक्ट समय का इंतजार मत करो। यह सोचकर मत बैठो कि पहले कुछ बनूं तब खुशी पाऊं। नहीं, सच्चा आकर्षण वहीं से शुरू होता है जहां से आप खुद से कहते हो, मैं अभी से वही जीवन जीने को तैयार हूं जो मैं चाहता हूं। हम में से ज्यादातर लोग इस भ्रम में रहते हैं कि पहले कुछ हो जाए, फिर मैं बदलाव लाऊंगा। जैसे जब पैसा आएगा तब मैं आराम से रहूंगा, जब सही रिश्ता मिलेगा तब मैं खुद से प्यार करूंगा, जब मुझे मंजूरी मिलेगी तब मैं खुद पर विश्वास करूंगा। मैल्कम इन सभी सोचों को एक ही झटके में खारिज कर देते हैं और कहते हैं, यह तब मिलेगा जब तुम उसे पहले से जीने लगोगे।
इस अध्याय में एक बहुत ही मार्मिक सवाल पूछा जाता है। अगर ब्रह्मांड कल से तुम्हें वो सब कुछ देने को तैयार है जो तुम चाहते हो, तो क्या तुम आज उससे मिलने के लिए तैयार हो? और यहीं पर अधिकतर लोग रुक जाते हैं, क्योंकि सच्चाई ये है कि वो अभी उस ऊर्जा, उस आदत, उस सोच और उस भावना में नहीं है जो उस नए जीवन के लायक हो। इसलिए मैल्कम एक स्पष्ट अभ्यास बताते हैं, लिव इट नाउ रिचुअल। हर सुबह उठकर खुद से एक ही सवाल पूछो, अगर आज मेरा सपना सच हो गया होता तो मेरा दिन कैसा होता? फिर वही दिन जियो। भले ही तुम्हारे पास वो चीजें भौतिक रूप में न हो, लेकिन भावना वही होनी चाहिए। इस अभ्यास से आपका चेतन और अवचेतन मन दोनों धीरे धीरे उसी नई वास्तविकता के लिए तैयार होने लगते हैं जिसे आप आकर्षित करना चाहते हैं। इस अध्याय में एक महिला की कहानी दी गई है जिसने सालों तक अपने ड्रीम हाउस के लिए पैसे जोड़े, लेकिन जब भी कोई प्रॉपर्टी देखती तो खुद से कहती, ये तो बहुत महंगा है, ये मेरे बस का नहीं। उसके मन में यह बैठ गया था कि उसे कभी वो घर नहीं मिलेगा। लेकिन एक दिन उसने मैल्कम की एक लाइन पढ़ी, डोंट वेट टू लिव, एम्बॉडी योर ड्रीम टुडे। उसने उसी दिन फैसला किया कि वो अपने किराए के छोटे से फ्लैट को ऐसे सजाएगी जैसे वो उसका ड्रीम हाउस हो। पर्दे बदले, दीवारों पर अपनी पसंद की तस्वीरें लगाईं और हर दिन उस घर में रहने का अनुभव लेने लगी जैसा कि वो अपने सपने में देखती थी। 6 महीने बाद उसे ऐसा ऑफर मिला जो पहले असंभव लगता था, वही एरिया, वही डिजाइन, वही वाइब और बजट में। क्यों? क्योंकि उसने अपने ड्रीम को पहले ही जीना शुरू कर दिया था। मैल्कम कहते हैं, योर डिजायर इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ वे ऑफ बीइंग। आपकी चाहत कोई मंजिल नहीं है, बल्कि वो तरीका है जिससे आप जीते हो। अब बात करते हैं उस चीज की जो हर पाठक को करना चाहिए, कॉल टू एक्शन। अब तक आपने पढ़ा, समझा और महसूस किया कि आप अपने जीवन के निर्माता हैं। आपने जाना कि आपको कुछ पाने के लिए जरूरत छोड़नी है, प्रक्रिया पर भरोसा करना है और खुद को उस ऊर्जा में लाना है जो आप अनुभव करना चाहते हो। लेकिन अब वक्त है कदम उठाने का। आज से, अभी से एक छोटा सा वादा खुद से करो, मैं अब और इंतजार नहीं करूंगा। मैं जो चाहता हूं वो अभी से जीऊंगा। मैं अपनी ऊर्जा को उसी स्तर पर लाऊंगा जिस पर मेरा सपना मौजूद है। मैं पीछा नहीं करूंगा, मैं बनूंगा, और जो मेरा है वो मुझे ढूंढते हुए आएगा। हर दिन खुद को ये याद दिलाओ, तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो, तुम एक चलती फिरती चुंबकीय शक्ति हो। तुम्हारी ऊर्जा ही तुम्हारा भविष्य गढ़ती है। तो उठो, खुद को अपनी सबसे ऊंची ऊर्जा में लाओ और आज से अपने उस भविष्य को जीना शुरू करो जो पहले से तुम्हारे अंदर मौजूद है। क्योंकि आखिर में, जैसा मैल्कम कहते हैं, डोंट चेस, डोंट वेट, जस्ट लिव इट नाउ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अगर आपको लगता है कि यह जानकारी किसी और के लिए भी उपयोगी हो सकती है तो इसे शेयर करें, क्योंकि सच्चा ज्ञान वही है जो बांटा जाए। नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें। और अगर आप इस कंटेंट को एक ई बुक के रूप में पढ़ना चाहते हैं तो वो भी उपलब्ध है। ई बुक प्राप्त करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन किए गए कमेंट में मिल जाएगा।